जय जोहार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। छत्तीसगढ़ में करीब 1000 करोड़ रुपए के कथित पीडीएस घोटाला मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस कथित घोटाला मामले में शामिल अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज से संपर्क किया था। जी हां, आपने ये बिल्कुल सही सुना। ये जानकारी खुद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हल्फनामे में दी है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के 2 नौकरशाह अपने खिलाफ चल रहे मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे थे। हालांकि ईडी के 1 अगस्त के हल्फनामे में संबंधित जज का नाम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप चैट डिटेल से पता चलता है कि वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एक जस्टिस थे। ईडी ने कहा कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह के जरिए संपर्क किया गया था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया है कि छत्तीसगढ़ के नागरिक जन आपूर्ति निगम यानी कि पीडीएस घोटाले में आरोपी 2 वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के संपर्क में थे। उसी जज की अदालत से 16 अक्टूबर 2019 को आलोक शुक्ला को जमानत पर रिहाई का आदेश जारी हुआ था। अब ईडी ने दावा किया है कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों दागियों और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे। ईडी ने कहा है कि मुकदमे को पटरी से उतारने की कोशिश की जाने की जांच शुरू के लिए अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। टुटेजा तत्कालीन एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायाधीश के संपर्क में थे, जैसा कि 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप चैट से स्पष्ट है। इसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि न्यायाधीश की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी द्वारा अनुकूल कार्रवाई के लिए टुटेजा को भेजा गया था, जो जज और दोनों मुख्य आरोपी टुटेजा और शुक्ला के बीच समन्वय का काम कर रहे थे। ईडी ने आगे बताया कि टुटेजा और शुक्ला आरोपी शुक्ला की अग्रिम जमानत के मामले को लेकर जज के भाई अजय सिंह के संपर्क में थे, जो जज की बेंच के समक्ष लंबित था। जैसे ही 16 अक्टूबर 2019 को दोनों आरोपियों को जमानत दी गई, जज के भाई को मुख्य सचिव के पद से भी हटा दिया गया और 1 नवंबर 2019 को योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें कहा गया है कि दोनों आरोपी सह आरोपी शिवशंकर भट्ट के मसौदा बयान को साझा कर संशोधित करने में शामिल थे, ताकि अनुसूचित अपराध में अन्य प्रमुख आरोपियों की भूमिका कमजोर साबित की जा सके। एजेंसी ने दावा किया है कि घोटाले पर राज्य ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट को कई पैराग्राफ टुटेजा और शुक्ला के कहने पर मुख्य आरोपी के हितों की रक्षा के लिए हटा दिए गए थे। बाद में वही संशोधित रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई थी। फिलहाल ईडी के इन आरोपों के बाद इस केस में क्या नया मोड़ सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।